हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस टाइप के रेडीमेड सूट जो बने हुए आते हैं, जैसे कि जिसका गला रेडी हुआ आता है और नीचे से भी बॉटम इसका एकदम रेडी हुआ आता है और ये हैवी भी होता है। और फिर इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है और फिर हमें इसे अस्तर किस टाइप से जॉइंट करना है, क्योंकि गला तो इसका रेडी रहता है तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो आज मैं इसकी बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को कटिंग बताने वाली हूँ और इसमें हम अस्तर जॉइंट करके भी बताएंगे, यानी इसके गले की है मेन प्रॉब्लम, तो क्योंकि गला रेडी है फिर अस्तर किस टाइप से जॉइंट करेंगे। तो हम अस्तर को इसमें जॉइंट करके आप लोगों को बताएंगे। उसके लिए आप लोगों को वीडियो पूरी जरूर से देखनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा इसमें ना बॉर्डर बना हुआ है नीचे की साइड, और बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों जॉइंट हैं इस टाइप से। ये साइड में इसकी स्लिप्स भी रेडी दे रखी हैं, यानी नीचे से मोरी इनकी रेडी है। और फिर देखिए दूसरी साइड भी सेम ही जॉइंट हो रखा है। यानी इस टाइप से बने हुए सूट आ रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, है ना। इनमें आप लोगों को कई लोगों को पता नहीं है, सोचते हैं कि ये शोल्डर जॉइंट है, इनको इसी तरह से सिलना है। क्या ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को बाजू है जो अलग कर देनी है, बिल्कुल ही इस टाइप से हम अलग कर देंगे बाजू को। और फिर हमें दोनों पल्ले भी अलग कर लेने हैं। तो यहाँ पर दोनों पार्ट हैं जो अलग अलग कर लेंगे हम। अब सबसे पहले तो हमारा ये फ्रंट पल्ला है। हम अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे ये रेडी है, हमें सबसे पहले इसकी लेंथ नापनी है। ऊपर से हमारा गला रेडी है, और जो गला रेडी आता है ना हैवी सूट में, तो हमारा परफेक्ट गला आता है। इसकी साइज सही आती है, कोई फैली हुई नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको जितनी लंबाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपने सूट को नाप सकते हैं। अगर वो सही बैठ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बैठ रहा है तो ये बॉर्डर है ना हमारी हटाने वाली है, तो इसे हटाकर हम थोड़ा ऊपर चिपका देंगे। यानी जितना भी हम कम करना चाहते हैं ना सूट को, उस टाइप से। अगर हटाने वाली नहीं है तो हम देखिए इस टाइप से इसे चढ़ाकर इसी पर सिलाई लगा देंगे। कट नहीं करनी पड़ेगी और थोड़ा जल्दी भी हमारा सूट बन जाएगा। बस आप नापते हुए अपनी बॉर्डर को फोल्ड कीजिएगा। तो यहाँ से हम नाप रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर चढ़ाते हुए रखा है ना, तो इतना हमारा सूट रेडी हो रहा है। तो ये कम से कम भी 2 से 2.5 इंच बड़ा है, तो मैं यहाँ से बॉर्डर को हटाऊंगी फिर कटिंग करूंगी। तो लंबाई इस तरीके से आप नाप लीजिएगा। तो पहले तो हमें यहाँ पर अस्तर पर ही कटिंग करनी है। तो ये देखिए अस्तर ले लिया है मैंने, और अस्तर की जो लंबाई है टोटल 1 मीटर है, यानी 40 इंच का अस्तर है हमारा। और सूट की लंबाई हमें रखनी है 43 इंच। तो मैं 2 से 3 इंच छोटा रखते हैं हम अस्तर हमेशा ही, और मैं भी रखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अस्तर को थोड़ा छोटा रख लीजिएगा। कभी भी फिक्स ना कट करें। आप आपकी चॉइस है, अगर फिक्स कट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। अब हमें ना अस्तर को खोल लेना है, इस टाइप से खोल लेंगे। तो यहाँ पर हम उतनी फोल्डिंग करेंगे जितनी की हमारी साइज है। तो सबसे पहले इसे डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि दोनों पल्ले हम साथ में निकालेंगे, तो यहाँ पर डबल फोल्ड हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, फिर हम अपनी साइज के अकॉर्डिंग फोल्डिंग कर लेंगे। तो आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग फोल्डिंग कर लेनी है कपड़े पर, देखिए इस टाइप से, ताकि हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो साइड में बच जाए। 34 साइज का हमारा सूट रहेगा, और 2 इंच इसमें मार्जिन का बढ़ाते हुए हमें फोल्डिंग कर लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, पहले हम गला भी देख लेते हैं एक बार। आप गला अपना देख सकते हैं, इस टाइप से फैला लीजिए, जो भी अच्छी शेप है ना गले की उस टाइप से। तो यहाँ पर अगर हम नाप रहे हैं तो हमारा गला 6 इंच का है। तो नॉर्मली हम सूट की जो गले की नेक होती है चौड़ाई, वो 3 इंच पर ही लेते हैं, और लंबाई यहाँ पर हमारी 7 इंच बैठ रही है। परफेक्ट यहाँ पर हमारा गला बना हुआ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें शोल्डर लेने हैं। तो शोल्डर का तरीका यही होता है, जितना आपका बॉडी मेजरमेंट का शोल्डर आता है उसमें आपको 1 से 1.5 इंच कम करते हुए शोल्डर लेने होते हैं। अब जैसे हमारी नॉर्मल साइज है, नॉर्मल शोल्डर है, तो मेरे यहाँ 14 इंच है, तो मैं ना 1 इंच कम करूंगी। तो हम 13.5 इंच शोल्डर, सॉरी 13 इंच शोल्डर लेंगे यहाँ पर। तो 13 का हमारा हाफ होगा 6.5 इंच, तो 6.5 इंच में शोल्डर लूंगी। तो अब हम 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और 6.5 इंच ही हम यहाँ पर आर्मोल रखेंगे। इस टाइप से हमें जहाँ हमारा शोल्डर आता है वहीं पर आर्मोल निकल कर आती है। आर्मोल हमने ले ली है। अब इसके बाद हमें सीने का निशान लगाना है। तो सीने का हमारा चौथा भाग आता है। अब यहाँ पर आपकी चाहे कोई भी साइज हो, अपनी साइज का चौथा हिस्सा ले लेना है। तो जैसे हमारी 34 है, 34 का मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर लाइन को सीधा कर लेंगे।
अब इससे नीचे हमारी कमर आएगी 7 इंच नीचे। देखिए इस टाइप से हम रखेंगे इंची टेप को, यहाँ से रखेंगे ना, 7 इंच नीचे हमारी कमर आएगी और 14 इंच नीचे हमारी हिप्स आती है। अगर आपकी हाइट है जो कम है तो आप यहाँ 13.5 इंच भी ले सकते हैं, तो मैं 13.5 इंच पर ले रही हूँ। तो हिप्स और कमर का हमने बता दिया है। अब हम अपना चौथा भाग लेंगे। कमर हमारी 30 है तो 30 का हम चौथा भाग 7.5 इंच ले रहे हैं। इस टाइप से आपकी जितनी आपको चौथा भाग ले लेना है। हिप्स हमारी 36 है तो 36 का हम 9 इंच लेंगे। अब ये 3 निशान हमने ले लेने हैं अपने साइज के हिसाब से, और फिर इन तीनों को ना हम इस टाइप से मिला लेंगे यहाँ पर। तो ये शेप इस टाइप से आ जाएगा। आपका जितना यहाँ पर हिप्स कमर होगा उस हिसाब से ही शेप बनकर आएगा। इसके बाद से हमें इसके बार बार 2 इंच का मार्जिन प्लस कर लेना है। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ 2 इंच का मार्जिन प्लस कर रही हूँ। तीनों ही निशानों पर हम बराबर निशान ले लेंगे और फिर अब इन तीनों निशानों को भी हमें सेम तरीके से ही मिला लेना है। ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। आर्मोल की लाइन को बाहर बढ़ा देंगे अपने निशानों तक। ये देखिए इन लाइनों को हम सीधा कर लेंगे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, आर्मोल में घेराई कर लेनी है। तो आर्मोल की घेराई हम 1.25 इंची टेप लेंगे दूरी, यानी 1.25 इंच की दूरी रखेंगे कोने से, और फिर हमें क्या करना है, हाफ कर लेना है आर्मोल का। तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे और फिर हमें क्या करना है, एक निशान आर्मोल के अंदर लेंगे फ्रंट आर्मोल के लिए। तो इस निशान को हम इस टाइप से मिला लेंगे ऊपर की साइड में। और अब हम पहले बैक की घेराई करेंगे, फिर हमें फ्रंट की कर लेनी है। जो हमारी अंदर वाली लाइन थी ना, उस पर हमारा यहाँ पर मार्किंग होगा इस टाइप से। तो ये हमने आर्मोल की गहराई भी कंप्लीट कर ली है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमारा गला कितना था, 3 इंच था चौड़ाई में, हमने नापा था ना, यानी 6 इंच का तो 3 आएगा हमारा। 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और 7 इंच हम लंबाई रख रहे हैं, जितनी हमारी गला था, ठीक है। और हम पीछे का गला है जो 3 इंच पर कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्किंग कर ली हूँ पीछे के लिए भी। आपको इस टाइप से पहले निशान लगा लेने हैं। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जितना हमारा हिप्स आया ना, जैसे 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे नीचे की साइड, और मार्जिन की लाइन को भी सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर हमें जो हमारी फिटिंग है उस पर भी आप सीधा कर सकते हैं, लेकिन मैंने मार्जिन पर ही किया है। यहाँ तक हमें फोल्डिंग करनी है। इस प्रकार से हमारी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। अब हमें क्या करना है, कटिंग कर लेनी है। जो हमारी आर्मोल की गहराई है ना फ्रंट बैक वाली, उसी पर कट करना है अभी। अब इसके बाद से कटिंग हो गई है। अब कमर का जो निशान है उस पर कट लगा लेंगे ताकि दोनों साइड बराबर से आए, और हिप्स पर भी हमें निशान लगा के रखना है, यानी कट लगा लेंगे दोनों निशानों पर। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें हमारा जो फ्रंट पल्ला है उसे निकाल लेंगे, यानी खोलेंगे और बीच में से एक पल्ला हटा देंगे, क्योंकि एक बैक है ना जो, उसको हम हटा देंगे। अब फ्रंट में हमें आर्मोल की छाट करनी है, यानी छटाई करनी है। वापिस से फोल्ड कर लेंगे और अब आर्मोल को छांट लेना है। आर्मोल को छांटने के बाद से अब हमें देखिए मेन कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर हमें अपना जो मेन कपड़ा है ना, ये वाला लेना है। अब आपको करना कुछ नहीं है, सेंटर से फोल्डिंग कीजिए। जो गले का सेंटर है ना, वहाँ का ध्यान रखना है आप लोगों को, बिल्कुल सेंटर से होना चाहिए। गले को मिलाकर रख लीजिए और फोल्डिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से आपको कुर्ती को सेट कर लेना है। इसके बाद से हमें अस्तर जो हमने कट किया ना सही तरीके से, यानी जो परफेक्ट कटिंग है हमारी, वो लेना है और बिल्कुल मिलाते हुए हमें रख लेना है इसके ऊपर से। लंबाई पर आप ध्यान मत दीजिएगा, बाद में आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं। नीचे से बॉर्डर को ऊपर खिसका सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि गला हमारा ऊपर से कट नहीं सकता है। और अब हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए ना कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मार्जिन छोड़ें, जब हम कच्चा कर लेंगे ना, बाद में सारा कपड़ा एक्स्ट्रा है जो छांट देंगे। तो इस टाइप से हमारी इस कुर्ती की कटिंग होती है। अब मेन हमारा है गला, तो गला हम आपको स्टिच करना बता देंगे, किस तरीके से आपको इसके साथ अस्तर को ज्वाइंट करना है। अब बैक पल्ला ले लेंगे हम। बैक पल्ले को इस टाइप से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़े सलाह रखे हैं, बाद में इसकी प्रेस कर लेंगे हम। और अब हमें सेम ही तरीके से कट कर लेना है।
अब फ्रेंड्स ये हमारी बाजू है, तो बाजू पर देखिए फ्रेंड्स ये बाजू लंबी है हमारी, तो यहाँ पर मैं फुल में अस्तर नहीं दूंगी। जो जितना हमारा प्लेन है ना उतने में हम अस्तर देंगे। तो यहाँ पर आप अपने में पूरे में रख सकते हो या ऐसे ही खाली रख सकते हैं स्लिप को। मैं इसमें अस्तर दूंगी। तो यहाँ पर हमें ना जितनी लंबी बाजू चाहिए उतना हमें अस्तर कट कर लेना है। तो मैं यहाँ 10-10 इंच 11-11 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। 10 इंच की तैयार अस्तर रह जाएगा हमारा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम फोल्डिंग से रख लिए हैं। सबसे पहले तो हमें बैक आर्मोल नाप लेनी है। जब भी हम आर्मोल कट करें ब्लाउज या सूट की, तो बैक पल्ले की आर्मोल नाप कर ही आर्मोल की कटिंग करें। तो यहाँ पर देखिए हम नाप रहे हैं ना, तो हमारा 10.5 आ रहा है। तो यहाँ हम तिरछे में इस टाइप से रख लेंगे। 3.5 इंच पर हमें स्लिप को डाउन करना होता है। मोरी की फिटिंग ले लेनी है 5.5 इंच, 2 इंच मार्जिन, और फिर हमें इस टाइप से मिला देना है निशान को। 3 इंच तक सीधा रखेंगे, फिर फिटिंग वाले निशान तक गहराई करनी है। 1/2 इंच हम फ्रंट की गहराई कर लेंगे और फिर शेप दे देना है इस टाइप से। देखिए हमने गहराई को भी कट कर लिया है यहाँ से, और हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। इस पे हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर फुल कुर्ती की कटिंग हमने आप लोगों को बता दी है। अब आप लोगों को मैं गला बता देती हूँ। देखिए गले को इस टाइप से फैला लेना है। अब जैसे कि वापस से फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर हम फोल्ड कर लिए हैं गले को। अब हमें सूट के ऊपर जो अस्तर था ना उसके ऊपर रखना है बिल्कुल बराबर से, और इसकी ना हमें मार्किंग ले लेनी है। बिल्कुल जितना चौड़ाई हमारी गले की है सेम मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद से फ्रंट हमें ना 1/2 इंच अंदर की ओर मार्किंग करनी है। 1/2 इंच छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमें गले को कट करना है। फिक्स को कट करेंगे नहीं तो हमारा अस्तर फैल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। फिर आप अपना अस्तर लीजिए। अब देखिए जब हम इसे रखेंगे तो हमारे सीधे शोल्डर आएंगे। इस वाले शोल्डर को ना हम इस वाले शोल्डर पर रखेंगे, यानी मेन कपड़े का शोल्डर हम दूसरे वाले शोल्डर पर रखेंगे और दूसरा शोल्डर हमारा बाहर की तरफ चला जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, इस शोल्डर से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं डायरेक्शन हम कैसे रख रहे हैं। हाँ, जितना हमने 1/2 इंच छोड़ा है ना उस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। मेन कपड़े को सीधी साइड से रखे हैं हम, देख सकते हैं आप लोग, और फिर घुमाते हुए जाएंगे तो हमारा दूसरा शोल्डर इस शोल्डर पर आ जाएगा इस टाइप से। और अब हमें क्या करना है, अस्तर को अंदर पलट देना है, ऊपर से सिलाई लगा देनी है, और फिर हमारा फिनिशिंग से यहाँ पर गला रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझाने का तरीका है जो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ये देखिए आप उल्टी साइड से भी फिनिशिंग देख सकते हो, और अब आप इसमें कच्चा कर लीजिएगा। धन्यवाद।